हेलो एवरीवन। तो आज का ये वीडियो काफ़ी स्पेशल रहने वाला है उन बच्चों के लिए जो कोचिंग नहीं जाते, सेल्फ स्टडी कर रहे या यूट्यूब से पढ़ रहे या मेरे चैनल से पढ़ रहे, उनके लिए ये काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, तो जो भी कोचिंग नहीं जाते हैं उनसे कई सारी गलतियां हो जाती हैं। जैसे शुरुआत में आई वॉज ऑल्सो नॉट गोइंग टू एनी क्लासेस, तो शुरुआत में मुझसे कौन कौन सी गलतियाँ हुई या फिर कौन कौन सी गलतियाँ हो सकती थी, तो ये सब मैं आपको अब बताने वाला हूँ। ठीक है, तो एकदम ध्यान से सुनते जाइएगा। और एक और ख़ास बात कि टेलीग्राम पर मैंने चैंपियंस एट जेई और चैंपियंस एट नीट नाम का चैनल क्रिएट किया है, जहाँ पे मैं आपको स्टडी मटेरियल और बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, बुक्स का PDF, तो आप लोग उसको ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, अगर आप नीट कर रहे हैं तो नीट वाला, आप MST CT या कोई भी इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैंपियंस एट जेई ज्वाइन करेंगे। ठीक है, आपको एकदम बढ़िया अच्छे अच्छे स्टडी मटेरियल्स वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, सो मेक श्योर टू ज्वाइन दैट। तो देखो मिस्टेक्स कौन कौन सी हम लोग से हो जाती है, जो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं उन लोग से। अगर आप सपोज यूट्यूब का लेक्चर देख रहे हो, तो सपोज आपको अभी मैथमेटिक्स पसंद है या फिर सपोज आपको केमिस्ट्री पसंद है या फिजिक्स पसंद है, तो आपसे क्या गलती होगी कि आप फिजिक्स से फिजिक्स देखते जाओगे या मैथ्स से मैथ्स देखते जाओगे या केमिस्ट्री या बायो ही बायो। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है। डोंट फोकस ऑन वन सब्जेक्ट, है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम लोग सेल्फ स्टडी करते हैं तो डेली एक ही सब्जेक्ट उठा लेते। लाइक मुझे मैथमेटिक्स पसंद था तो मैं हमेशा मैथ्स ही उठा लेता था, लेकिन जैसे जैसे लेट होने लगा, दिसंबर आ गया और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मेरा पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लगभग हुआ ही नहीं है, मतलब शुरू ही नहीं हुआ है लगभग। ठीक है, ऑलरेडी मेरे सिर्फ 3 चैप्टर कंप्लीट थे, तीनों में दिसंबर आ गया था। एंड उसके बाद एकदम रफ्तार पकड़ी और फटाफट सिलेबस ख़त्म कर लिया। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट पे फोकस आपको नहीं करना है, फोकस सब पे करना है। ठीक है, डोंट रीड, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज। ये बात में देखो बहुत गहराई है। शुरुआत में क्या हुआ था कि जब मैंने स्टडी को चालू किया था, तो जैसे मैं आज सोचा कि आज मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा। ओके, आज मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा। और रात को मैंने केमिस्ट्री की बुक निकाली, केमिस्ट्री रीड किया, रख दिया। अगले दिन फिर केमिस्ट्री रीड किया, रख दिया। अगले दिन फिर केमिस्ट्री रीड किया, रख दिया। अगले दिन बायो रीड किया, रख दिया। पर कुछ समझा ही नहीं। देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम रीड तो कर लेते हैं, पूरी बुक रीड कर लेते हैं, बट रीड करना और समझने और याद करने में फ़र्क होता है ना। एक होता है रीड करना, जैसे मैं अभी कोई भी बुक यहाँ पे उठा लूँ, जैसे यहाँ पे देखो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स है मेरे पास। अब इसको यहाँ पे जो थ्योरी दी है इसको मैं रीड करते जाऊँ। इवेंचुअली इस बुक में हुआ था मेरे साथ। मैंने क्या किया, मतलब जैसे अभी यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स दिया, तो यहाँ पे पूरा मैं रीड कर लिया, चैप्टर ख़त्म, बट समझा क्या, कुछ नहीं। ठीक है, तो ये गलती मत करना। सच्ची बोल रहा हूँ, इसमें मैंने पूरे अपने 20 दिन वेस्ट कर दिए थे। 20 दिन लगातार मेरे को लगा कि यार मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, मैं रीड कर रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं। रीड करने से नहीं होगा, उसको समझना होगा और इसके लिए आपको करना होगा फोकस। ठीक है, और इसके लिए आप अर्ली मॉर्निंग में स्टडी करो तो ज़्यादा बेटर रहता है, या फिर तब स्टडी करो जब आपका माइंड शांत रहता है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी हमारे साथ क्या होता है कि हमारा एक टारगेट होता है कि इतनी चीज़ें मुझे कंप्लीट करनी है। अब उस चक्कर में क्या होता है, हम रीड तो करते हैं बट समझते कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे 11th का सिलेबस ऐसा है जो आप खुद से पढ़ के इतना आसानी से नहीं समझ सकते। वही बच्चा समझ सकता है जो पहले से सेल्फ स्टडी किया आता हो या फिर उसको बिना समझाए सब कुछ समझ जाता हो, वही समझ सकता है। ठीक है, बाकियों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहने वाला है, हमारे और आपके लिए। तो इसीलिए कभी भी रीड मत करना चीज़ों को, बल्कि वीडियो लेक्चर देखो, लेक्चर समझो और फिर रीड करो। तब आपको समझ में आएगा, अरे हाँ इस बंदे ने वहाँ पे ऐसा कहा था, तब ऐसा हुआ था, ऐसा। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब रीड तो मैंने कर लिया बट कुछ समझा नहीं, तो कोई मतलब नहीं है ऐसा। ठीक है, ऐसा पढ़ो कि वो क्वालिटेटिव हो। कई बार आप लोगों ने पूछा कि क्वालिटी स्टडी का क्या मतलब है, यही मतलब है कि पढ़ो तो उससे कुछ आउटपुट निकले। अब इतने दिन मैंने पढ़ा, 1 महीना वेस्ट हुआ, कुछ नहीं निकला। ठीक है, तो वो गलती आप लोग मत करना। ठीक है, और साथ ही में आप एंट्रेंस लेवल की तैयारी कर रहे हो, मतलब कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, MST CT हो गया, नीट हो गया, जेई हो गया, इन सब एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो आप लोग, तो ट्राई टू कवर ऑल द कंसेप्ट्स। ठीक है, ट्राई टू कवर ऑल द कंसेप्ट्स। जैसे मेरे साथ क्या हुआ, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं मोशन इन अ प्लेन चैप्टर मैंने पढ़ा बोर्ड लेवल का, और फिर बोर्ड में क्या था, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन का एक कंसेप्ट होता है जो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से प्रोजेक्टाइल थ्रो की गई, मतलब ये हम लोगों का 3D मोशन है। ठीक है, ऐसे हम लोग जब किसी चीज़ को फेंकते हैं तो यहाँ पे
टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कितना समय वो एयर में रहा, और साथ ही में रेंज वगैरह हमें निकालना रहता है, या मैक्सिमम हाइट अचीव्ड, ये सब हमें निकालना रहता है। तो ये सब हमारा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, एससीबी में मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, मोशन इन अ प्लेन का। मुझे लगा अब तो आ गया सब कुछ, अब चलता हूँ मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो क्वेश्चन ऐसा दिया था कि हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर से फूड का पैकेज फेंका जा रहा है, तो कितने डिस्टेंस पे गिरेगा या फिर कितनी वेलोसिटी से फेंका जाए कि वहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है। अब मैंने ये सीखा है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर, जो कि दिया है एनसीईआरटी में, ठीक है। अपने बोर्ड की बुक में ये शायद ही मिलेगा। और ये है नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर के लिए फॉर्मूले अलग है। अब मैं इसके फॉर्मूले इसमें बार बार लगा रहा हूँ, आंसर ही नहीं आ रहा है। फिर मैंने सॉल्यूशन उठा के देखा, समझ ही नहीं आ रहा है, तो ये मुझसे सॉल्व नहीं हुआ। अगले दिन फिर लेके बैठा, अगले दिन फिर लेके बैठा। बिलीव नहीं करोगे, इसमें मैंने 3-4 घंटे वेस्ट कर दिए, बट समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है। फिर मैंने इसका सॉल्यूशन सर्च किया, फिर वहाँ पे देखा ये फॉर्मूला लग रहा है। फिर सॉल्यूशन मैंने आई थिंक किसी शाला ऐप में या फिर कहीं तो मिला था मुझे, जहाँ पे कंसेप्ट भी लिख के देता है कि ये कंसेप्ट पर बेस्ड है। अब मैंने वो कंसेप्ट सर्च किया, अब मैंने वो पढ़ा, तब मुझे पता चला यार कई सारे कंसेप्ट है जो मुझे मालूम ही नहीं है। तो इसीलिए आप लोग उसी से पढ़ें जहाँ पे सारे कंसेप्ट क्लियर किए जाते हो, ठीक है। यूट्यूब पे कई सारे लोग मतलब ऐसे वीडियोस बनाते हैं जहाँ पे जेई नीट तो लिखा होता है, बट कंटेंट बोर्ड लेवल का भी मुश्किल से होता है, ठीक है। तो सारे कंसेप्ट जब क्लियर करोगे तभी ये हो पाएगा, ठीक है। तो सारे कंसेप्ट आप जरूर क्लियर करो, ठीक है। और जैसे लॉज ऑफ मोशन में भी कई सारे कंसेप्ट है, मैंने एक वीडियो में बताया है, खैर टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, ठीक है। तो ये तीसरी गलती हो गई जो सेल्फ स्टडी वालों से हो जाती है, ठीक है। फोर्थ आ जाता है लेजीनेस। मैंने जैसे एग्जांपल दिया था कि यहाँ पे एक घोड़ा है और यहाँ पे घोड़ों की दौड़ हो रही है, ठीक है। एक घोड़ा आगे, एक घोड़ा उससे आगे, एक घोड़ा उससे पीछे है। यहाँ पे जो घोड़ा है वो अकेला है, किसी से रेस हो ही नहीं रही है। हाँ ये घोड़ा है, मान जाओ ये घोड़ा ही है, ठीक है, मान गए ना, चलो। तो यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है, इसको मालूम है कि ये मेरे आगे जा सकता है, इसको मालूम है कि सब में से आगे जा रहे हैं, तो ये तीनों भागेंगे, बट इसको कुछ मालूम ही नहीं है कि कहाँ क्या चल रहा है। हमको जमाने से मतलब ही नहीं है, हम तो अपने में ही मस्त हैं, ठीक है। तो इसीलिए लेजीनेस मत लाना अपने अंदर, कंपटीशन का ख्याल जरूर रखना। और मैंने इसका सॉल्यूशन बताया है कि आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो चैनल की, जो कि ओनली 29 रुपीज़ है, और वहाँ पे जो चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही है, आई डोंट थिंक उसका वर्थ 29 रुपीज़ होता है, वॉटेवर। तो लेजीनेस एक बहुत ही बड़ा फैक्टर हो सकता है। आप अगर ग्रुप पे ज्वाइन हो या चैनल पे ज्वाइन हो, मैं हमेशा आपको याद दिलाता रहूँगा कि इस समय आपका इतना सिलेबस हो जाना चाहिए था, कितना हुआ है फटाक से देखो। ये बच्चे आपसे आगे निकल रहे हैं, आपका सपना टूट रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना आप लोग कि लेजीनेस कभी मत लाना, ठीक है। क्या होगा आपके साथ, मतलब कोचिंग वोचिंग तो आपने ज्वाइन की ही नहीं है, किसी का प्रेशर है नहीं, पेरेंट्स 1-2 बार बोलेंगे, बुक लेके बैठ जाओगे, क्या पढ़ा कुछ पता नहीं, हाँ पढ़ लिया, ठीक है। तो ये लेजीनेस वगैरह मत लाना, कंपटीशन का ध्यान रखना कि इतने बच्चे आगे निकल रहे हैं, मुझे भी अब पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो जो कोचिंग नहीं जा रहे उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसका खासा ध्यान रखना, वरना कब टाइम निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, ठीक है। सेल्फ स्टडी वालों के साथ ये होता है कि कब टाइम निकल जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता है, तो इस बात का एकदम अच्छे से ध्यान रखना। तो ये 4-5 गलतियां थी जो आपसे हो सकती है, और एक 5वीं गलती है, और वो है नोट मेकिंग। नोट्स कैसे बनाते हैं इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। जो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं उनको क्या लगता है कि मैंने यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, अब मुझे सब कुछ आ गया। नहीं, जो सेल्फ स्टडी करते हैं वो रिवीजन भी नहीं करते हैं, लैक ऑफ रिवीजन। तो आप लोग नोट्स बनाना, जो भी पढ़ाया जाता है उसको अच्छे से ध्यान रखना, हमेशा रिवाइज करना। हफ्ते में आपने जो पढ़ाना संडे को पूरा रिवाइज करना, ठीक है। जो भी आपने पढ़ा हफ्ते में उसको संडे को रिवाइज करना। खैर सेल्फ स्टडी वालों के लिए संडे क्या मंडे क्या, बट फिर भी आपको रिवाइज करना है संडे को, और अच्छे से प्रिपेयर करना है। और फिर कोई एक अच्छी सी बुक उठा लेनी है जिसको सॉल्व करना है, या एक्सरसाइज उठा लेना है MH बोर्ड का, अगर आप सिर्फ बोर्ड लेवल की तैयारी करो उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो नोट्स बनाओ। सेल्फ स्टडी वाले नोट्स नहीं बनाते, उनको लगता है वीडियो देख लिए सब कुछ आ गया। लाख में से एक या करोड़ में से एक ही स्टूडेंट ऐसा होता है जो नोट्स नहीं बनाता है, फिर भी अच्छी खासी रैंक आ जाती है, ठीक है। तो खुद को वैसा मत समझ लेना, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी शुरुआत में नोट्स नहीं बनाए, फिर मुझे लगा यार मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा है। जैसे कुछ लोग अभी चैनल पे पिछले साल, ये 10 महीने पुरानी बात है कमेंट आई थी कि आप जब क्वेश्चन करते हो तो समझ आ जाता है, बट जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो बार बार आपका वीडियो देखना पड़ता है। तो ये इसीलिए देखना पड़ता है क्योंकि नोट्स नहीं बना रहे हो, ठीक है। और कैसे मैक्सिमम बेनिफिट लेना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। वीडियोस को 2 बार देखो, एक बार समझो, दूसरी बार पूरा कॉपी करो।
तो आपको दोबारा देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी गलतियाँ थी जो आपसे हो सकती है। ध्यान रखना, जब भी ये सारी गलती करने लगो, मेरा चेहरा दिमाग में आना चाहिए, ये चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए, अच्छे से नोट कर लो। सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स की जो आखिरी गलती मुझे याद आती है, जो कि मैं बीच में बना रहा हूँ, ठीक है, वो गलती ये है, दे डोंट वॉच लॉन्ग वीडियोज़। देखो होता क्या है, जब हम वीडियोस बना देते हैं ना 1-1 घंटे के, 1.5-1.5 घंटे के, तो कई सारे लोग देखते नहीं है। मुझे पता है कुछ लोग कुछ स्टूडेंट्स देखते हैं, बट कुछ लोग लॉन्ग वीडियोस देखना पसंद नहीं करते। 1.5 घंटे का 2 घंटे का एक्सप्लेनेशन है, वो देखते नहीं है। ठीक है, तो अपने अंदर पेशेंस लाओ, आदत डालो, 2x स्पीड में देखो, 1.5x स्पीड में देखो, बट देखो, क्योंकि लॉन्ग वीडियोज़ अगर आपको नहीं पसंद है तो मतलब फिर आपको शॉर्ट वीडियोज़ देखने पड़ेंगे, जो कि आई थिंक YouTube पर मुश्किल से आपको मिलेंगे कि 5-5 मिनट का 5-5 मिनट का कंसेप्ट अवेलेबल है। इसीलिए मैंने 10th में जो साइंस के वीडियोस हैं उसमें मैंने कंसेप्चुअल बनाया था, है ना। जैसे आज ग्रेविटेशन का एक समझा रहा हूँ, फिर 2 मिनट का वीडियो अगला, फिर 3 मिनट का वीडियो अगला। मुझे पता था कि आपको इतना पेशेंस नहीं है, बट इस साल आपको पेशेंस लाना होगा और लंबे लंबे वीडियोज़ देखने होंगे, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ चीज़ों को। तो अपने अंदर पेशेंस लाओ, शुरुआत में 2x की स्पीड में देखो और फिर धीरे धीरे उसको रिड्यूस करो, ताकि आपके अंदर पेशेंस आ जाए कि हाँ मैं इतने बड़े बड़े वीडियोस भी देख सकता हूँ। ये मुझे लगता है लगभग सबकी हैबिट थी, जो मैं भूल गया था। ठीक है, चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे, तो हम लोग अपनी जर्नी अब शुरू करते हैं 10th में से। आई थिंक केमिकल रिएक्शन बाकी है ना, चलो केमिकल रिएक्शन बना देता हूँ जस्ट अभी, और फिर हम लोग अपना 11th का कारवा शुरू करते हैं।